Hello students, I am Rupesh. I am a math teacher and I have prepared some videos for you all. So in this lockdown period we will understand lot many things in a form of the online classes. ये क्लास 9th के लिए एक वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं हम। इस चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 1 आपको सेकंड ये चैप्टर फिनिश होने के बाद पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 2 पहले स्टार्ट कर रहे हैं। If there is any queries, you can directly write a message to me. I will provide you my WhatsApp number too. Okay, let's see. This is a polynomial, chapter 2. This is chapter 2, polynomial, class 9 course. So it is only based on CBSE or NCERT pattern. So we will study the topic from NCERT pattern. So अभी देखते हैं पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो क्या है। देखिए क्लास 8 का सिलेबस और क्लास 9 के सिलेबस में फ़र्क है। पहले क्लास 8 के बारे में बता दें तो क्लास 8 का जो सिलेबस था थोड़ा सा कम था और उसमें थ्योरम्स नहीं थे। क्लास 9 में मैथमेटिक्स पढ़ना है तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। When you think it is same as class 8, so it is not at all same. Here we need to have a proper understanding, proper conceptualization of the things. Like conceptualization में क्या मतलब हुआ, जैसे हमने कुछ चीज़ को पढ़ा और उसमें ही डिफरेंट क्वेश्चन हमसे बन पा रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ देखना है। मतलब जैसे आपने एक क्वेश्चन बना लिया, उसके बाद आपको ये देखना है कि ये सेम क्वेश्चन में अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा या फिर कर दूंगी तो उस समय क्या आउटकम आएगा। दैट टाइम यू हैव टू बी मोर फोकस अबाउट इट। सो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी इजी हो जाएगी। अब क्लास जो 9th है उसमें कुछ सिलेबस रिलेटेड टू थ्योरम्स भी है। थ्योरम्स जो ज्योमेट्रिक पार्ट है और वो क्या होता है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन के ऊपर बेस्ड होता है, ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग की बेस होता है। तो वो टॉपिक्स थोड़ा सा क्लास 9th में थोड़ा वास्ट है। तो इस तरीके से क्लास 9th 8th क्लास से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप थोड़ा पढ़ेंगे अच्छे से तो वो क्लियर भी हो जाएगा आपको। ठीक। सो इसमें मैंने देखा है कुछ बच्चे 8th से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं 9th में। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई 9th में सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ है। मतलब ये है कि जो बच्चों का एनालिटिकल स्किल्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो 9th में ज़्यादा डेवलप होते हैं। जो बच्चे रटते हैं मैथ्स को बनाने से पहले, उनमें उस मैथ्स को ट्रिक से याद कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे सॉल्व हो रहा है, तो उन बच्चों के लिए डेफिनेटली ये क्लास 9 उतना इजी नहीं जाएगा। ठीक। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक फ्रॉम द बिगिनिंग। और कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करिए। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो में। सो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल जो वर्ड है ये कॉम्बिनेशन है दो टर्म्स का। पॉली माने होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। जब बहुत सारे टर्म्स एक साथ लिखे जाते हैं तो वो पॉलिनोमियल बन जाता है। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन p of x is equal to a1x a2x square a3x cube एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे टर्म्स जब एक साथ लिखे जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक पॉलिनोमियल बन जाता है। एक और एग्जांपल ले लो, p of x is equal to x cube plus 4x square plus 5x plus 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये एक और पॉलिनोमियल p of x is equal to 2x plus 7, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये सभी चीज क्या है, पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल्स है। अब हम क्या समझेंगे कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, है ना। तो पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए पॉलिनोमियल जो वर्ड है जैसे मैंने बताया था बहुत सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। अब जहां पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है in terms of their powers, a power of
वेरिएबल। देखिए आपको पहले समझना है वेरिएबल कौन होते हैं। जो x y ऐसे टर्म्स लेके अपन लिखते हैं ना, z, ये सब वेरिएबल्स होते हैं, ठीक। और जैसे a b c कुछ आता है टर्म्स, या फिर 4 5 6 इंटीजर कुछ भी होगा, ये सभी के सभी कांस्टेंट्स हो सकते हैं, ठीक। आपको थोड़ा सा और अच्छे समझना पड़ेगा। जैसे इसमें देखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखो इसमें जो टर्म दिख रहा है 5, उसको बोलेंगे हम कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म, ठीक। ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। और ये जो मल्टीपल ऑफ x है ना, x स्क्वायर है, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है इसमें? 3। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर? 4 है। एंड कांस्टेंट टर्म तो मैं बता दिया था, कांस्टेंट टर्म क्या है? डेफिनेटली 5 है। चलिए एक और क्वेश्चन आप अपनी से ट्राई करेंगे, लाइक 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब बताओ इसमें कोफिशिएंट्स निकालो। पहले कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब बताओ। कोएफिशिएंट बताओ, x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है इसमें? यस 3। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 4 नहीं, 4 नहीं है, -4 है, बिकॉज का मल्टीपल जो भी होगा वो पूरा का पूरा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? -4 ना। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है इसमें? गुड 5। एंड कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें? दिस इज 2। तो इसका कांस्टेंट टर्म आपका 2 हो गया। कोफिशिएंट्स कैसे निकले, ये पूरा पैटर्न हमने आपको बता दिया है। ये पैटर्न एक वन ऑफ द इजीएस्ट पैटर्न है किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए। अब मैं इसके टाइप्स बता देता हूं। इस वीडियो को आप पॉज करके लिखते जाइएगा ना, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मैथ्स में भी नोट्स होता है, जैसे फिजिक्स में नोट्स होता है वैसे मैथ्स में भी होता है। स्टेप बाय स्टेप नोट्स बना के रखेंगे तो इजी होगा एग्जाम टाइम पढ़ने में। अब हम जो बता रहे हैं उसे और देखते हैं। अब आज अभी टॉपिक ये है, आपको बताना है लीनियर पॉलिनोमियल। टाइप्स बता रहा हूं ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल होता है, जैसे x वेरिएबल है, उसका हाईएस्ट पावर 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे 2x प्लस 3 है, ये भी एक लीनियर है। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है? क्योंकि x का जो हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल 7x प्लस 4, तो ये भी क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो जिस चीज के पावर जो होंगे 1 होंगे वो लीनियर पॉलिनोमियल। पेपर कैसा क्वेश्चन पूछता है? वेरीफाई इट विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो उस समय क्या करना पड़ेगा? अगर पावर 1 रहेगा तो लीनियर लिखना है, अगर पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मतलब x की पावर 2 है सपोज, तो इसमें पावर कितना 2 दिख रहा है। इस x की पावर से मतलब नहीं है, हाईएस्ट पावर से मतलब है। हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 2 है। हाईएस्ट पावर जितना होगा वो पॉलिनोमियल का टाइप हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक है। एक और एग्जांपल लिख लो, 3x स्क्वायर माइनस 5। इसमें जरूरी नहीं x टर्म लास्ट तक आते रहे, ये टर्म भी क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और एक ले लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जैसे x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? x की हाईएस्ट पावर से 3 दिख रहा है, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसको एक बार देखते जाइए। क्या है? पावर अगर 1 रहेगा
तो बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 3 रहेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब इसके बाद कुछ टर्म्स का भी एक रोल है, टर्म्स का भी रोल है, मतलब एक सिंगल टर्म है, समझ लो सिंगल टर्म, जैसे समझो 3x³ स्क्वायर, तो ये क्या है, सिंगल टर्म है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक। लेकिन ये सिंगल टर्म होने के कारण से इसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। तो क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक मोनोमियल पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक मोनोमियल पॉलिनोमियल। किसी बुक में नहीं दिया है बेटा, ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये सब किसी बुक में ऐसा नहीं दिया है, तो आपको जानकारी पूरा डेप्थ तक हो जाए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, अगर 2 टर्म्स दिया है, 2 टर्म्स दिया है, समझ लो जैसे दिया है x+ पावर, तो ये क्या है, पावर 1 दिख रहा है, तो क्या होगा, लीनियर है, तो आप इसको बोल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बट इसके टर्म कितने, 2 हैं, इसके लिए इसको बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, साथ ही साथ ये क्या है, बाइनोमियल भी है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म वाला कोई भी एक्सप्रेशन जो दिया रहेगा उसे बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अगर 3 टर्म होंगे तो क्या होगा, देखिए 7x² + 5x + 4 दिया, तो देख के तो पता चल गया कि क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन ये 3 टर्म होने के कारण से इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। तो आपको समझना है पॉलिनोमियल के टाइप्स भी होते हैं, उस टाइप्स में पावर के हिसाब से बोलेंगे। पावर 1 रहेगा तो लीनियर, पावर 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 रहेगा तो क्यूबिक, पावर 4 रहेगा तो बाई क्वाड्रेटिक। तो इस तरीके से उनके नेमिंग्स हैं। और सिंगल टर्म रहेगा तो मोनोमियल, भले पावर कुछ भी हो तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। 2 टर्म्स रहेंगे तो बाइनोमियल, अगर 3 रहेंगे तो ट्राइनोमियल, और बहुत सारे टर्म रहेंगे मल्टीनोमियल बोलेंगे। बहुत सारे टर्म रहेंगे क्या बोलेंगे, मल्टीनोमियल, या फिर उसी को पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक, गॉट इट। चलिए, इसे आप पॉज करके इसके नोट्स बनाइए प्रॉपरली, उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया है अभी, है, जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स बताते जाता हूं। पहले तो जैसे दिया है p(x) = 5x⁴ + 10x² - 3x + 11। बोलेगा फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलेगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बताओ डिग्री मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है उसको क्या बोलते हैं, बोलो डिग्री बोलते हैं। तो अब बताओ हाईएस्ट पावर, इसमें वेरिएबल की क्या दिख रही है, 4, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। चलिए एक और चीज देखते हैं। अब बताओ x⁴ + x, ये कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये मुझे आप सर्च करके बताएंगे। आप बस नेट में क्वेश्चन आपको डालना है और मुझे ये सर्च के बताइए कि ये क्या एक पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। पावर कितना है इसका, 1/2 है, एक पावर 1 है। आप सर्च करके बताएंगे मुझे, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसमें किस, ये कोई पॉलिनोमियल होता है कि नहीं भी होता है, सोच के बताएंगे। चलिए एक और देखिए, इसे p(x) = x⁴ 99 + 100। अब बताओ इसका डिग्री क्या होगा। यस, यू आर राइट, डिग्री इसका हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 99। तो इस तरीके से आपको पैटर्न समझना है और क्वेश्चन समझना है। एक और चीज बताना भूल गया मैं,
फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक टॉपिक बच गया है, वो टॉपिक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे एग्जांपल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 7/2, इसको अपन बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप बोलोगे सर ये तो x के टर्म में दिया है, ये तो कांस्टेंट टर्म दिया है, इसको क्यों ऐसा लिखे? इसको इसलिए ऐसे लिखिए कि हम ऐसे लिख सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 7/2 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब बताओ 1 किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं? x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्लास 8 में पढ़े होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2 की पावर इंटू x की पावर 0। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। आपको मैंने बेसिक से बताया, हर छोटी छोटी बातें बताया। ये फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का। इसके बाद धीरे धीरे हम इसके सेकेंड, थर्ड, ऐसे इसे 5-6 मॉड्यूल्स बनाना पड़ेगा, तो आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।